जैसे मैं आपको बात करूँ, जैसे मैं अगर आपको डेली लाइफ सिंपल एग्जांपल से बताऊँ, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह या जो भी हमारी जो फूड आइटम आते हैं, उनमें क्या होता है कि जो हमारी पैकेजिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो नाइट्रोजन गैस है, उसकी फिलिंग कराई जाती है। हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो हमारी आईपी थी, जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी थी, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। और उसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, उसमें हमने जो हमारी प्री फॉर्मूला स्टडीज़ है, उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसको हमने जो हमारा पिछला लेक्चर थे उसमें हमने कवर कर लिया था। और जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, उसको भी हमने जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने कवर कर लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं जो भी हमारी ड्रग है, उसकी हमारी जो प्री फॉर्मूला स्टडीज़ है, उसमें कौन-कौन सी हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसकी हम स्टडी करते हैं, ताकि जो हमारी जो ड्रग है उसकी हम सेफ्टी और जो उसकी इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर है या कौन-कौन सी जो हमारी केमिकल रिएक्शन है जो हमारे ड्रग में देखने को मिलती है, जिसके कारण उसका डिग्रेडेशन होता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है। और उन जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है और जो उनमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, उनके जो भी प्रिवेंशन मेथड है उनको भी हम बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर को देखते तो हैं, जो हमारे वीडियो आते हैं उनको देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, फिर करते हैं अपना जो भी लेक्चर स्टार्ट है। ठीक है, तो करते हैं अपना जो लेक्चर स्टार्ट है, उसकी बात करते हैं। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि जो भी हमारी जो ड्रग होती है, जो भी हमारा मटेरियल होता है जो हम ड्रग में यूज करते हैं, तो उसकी जो स्टडी करते हैं, जो उसकी इंटरनल स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो भी उसकी बाहरी रूपरेखा होती है, जो उसकी बाहरी आउटर लाइन होती है, जैसे उसकी पार्टिकल शेप होगी, पार्टिकल साइज होगी, और जो भी उसमें जो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी होगी, वो सब इसमें स्टडी करते हैं। वहीं पे जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो जो हमारी जो ड्रग है वो कैसे रिएक्ट कर रही है, यानी जो हमारे कैसे कौन कौन से प्रोसेस उसमें हो रही है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन उसमें हमें देखने को मिल रही है, वो सब इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग स्टडी द फैक्टर दैट कॉजिंग इंस्टेबिलिटी ऑफ ड्रग थ्रू द केमिकल रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो भी हमारी ड्रग होती है उसमें इंस्टेबिलिटी लाते हैं, यानी जो उसकी स्टेबिलिटी होती है उसको डिक्रीज करते हैं। और जो भी उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है उसके थ्रू हमारी जो इंस्टेबिलिटी उसमें हमें देखने को मिलती है, वही सब इसमें देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी जो फॉर्मुलेशन होती है, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। तो यहीं पे हमारे जो 4-5 टाइप के हमारे जो केमिकल रिएक्शन है जो हमारी ड्रग होती है उसमें हमें देखने को मिलती है। पहली होगी हमारी हाइड्रोलाइसिस, फिर हम देखेंगे जो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया, हमारा रेशिमाइजेशन कैसे होता है, जो हमारा मिक्सचर बनता है ड्रग का, उसको देखने वाले हैं। और देखेंगे हमारा जो पॉलीमराइजेशन है वो हमारे ड्रग में कैसे होता है, वही सब इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जो हमारा हाइड्रोलाइसिस है उसकी बात करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें जो वर्ड है उससे पता चल रहा है कि हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है हमारा वाटर। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि जब भी हमारे जो वाटर के प्रेजेंस में जो हमारी ड्रग होगी उसका डिग्रेडेशन होगा, यानी जो हमारे वाटर के प्रेजेंस में क्या होगी, हमारी ड्रग खराब होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, जैसे कि जो हमारी ड्रग है, मान लो कि हमारी ड्रग है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है, यानी जो हमारी वाटर प्रेजेंट है, उसको क्या करेगी, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, यानी अपने और एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी उसकी जो ड्राइनेस है, यानी वो जो पहले जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई थी, उसकी ड्राइनेस क्या होगी, कम होगी। तो उसकी ड्राइनेस कम होगी तो क्या होगा, जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी, जो वाटर के कंटेंट में आने के बाद या जो वाटर की प्रेजेंस में आने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे टूटने लगेगी। तो वहीं क्या होता है, हमारा हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारी जो ड्रग का डिग्रेडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारा हाइड्रोलाइसिस में है क्या। तो हाइड्रोलाइसिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे, यानी ये हमारा सबसे ज्यादा होने वाला क्या है, हमारा डिग्रेडेशन होने वाला क्या है, हमारा पाथवे है, जो हमारे हम प्री फॉर्मूला स्टडीज में पढ़ते हैं। यानी इन सब की स्टडी करते हैं कि हमारा जो ड्रग है उसमें हाइड्रोलाइसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, यही हमारा क्या होता है, हमारे प्री फॉर्मूलेशन स्टडीज में हम स्टडी करते हैं। इट इन्वॉल्व द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड ड्यू टू द रिएक्शन विथ वाटर, यानी जो हमारे कंपाउंड है उनका क्या होता है, हमारे वाटर के साथ रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है उसमें हमारा केमिकल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। जो भी उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, हमारा डिग्रेडेट होने लग जाता है, और जो हमारी जो ड्रग होती है वो भी हमारी क्या होती है, टूटने लग जाती है, जो हमारी वाटर के प्रेजेंस में आने के बाद। ठीक है,
द अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोलाइसिस स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इज एसेंशियल बिकॉज इट इम्पैक्ट ड्रग सेल्फ लाइफ। यानी क्या होता है, जो हमारी हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या करता है, हमारे सेल्फ लाइफ पे भी जो हमारी ड्रग होती है उसकी भी इफेक्ट करता है, उसकी एफिकेसी पे भी इफेक्ट करता है, और जो उसकी सेफ्टी होती है उस पर भी हमारा क्या करता है, इफेक्ट करता है। यानी अगर हमारा जो वाटर के साथ अगर हमारी ड्रग है वो अगर रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, उसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी, यानी वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, हमारी खराब हो जाएगी। उसकी एफिकेसी का मतलब हो गया उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो भी हमें कम देखने को मिलेगा, और जो उसकी सेफ्टी है, यानी ऐसा हो सकता है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी क्या टॉक्सिक भी हो सकती है अगर वाटर के कंटेंट में आएगी या जो वाटर की प्रेजेंस में जो उसके साथ रिएक्ट करेगी। तो स्पेशली मैं बात करूँ तो जो हमारी कौन कौन सी जो हमारी जो फॉर्मुलेशन होती है वो क्या होती है, हमारी वाटर की होती है। जैसे हमारा जो सोल्यूशन हो गया, जो हमारा सस्पेंशन हो गया, इंजेक्शन हो गया, इनमें क्या होता है, हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटर प्रेजेंट होगा तो उसमें जो हाइड्रोलाइसिस हमें देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है कि जो हमारे स्पेशली हमारे जो इन चीज़ों में हमारा क्या होता है, हमारा हाइड्रोलाइसिस हमें देखने को मिलता है। अब मैं बात करूँ हमारे प्रिवेंशन मेथड की, यानी कौन कौन से मेथड हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो हमारा हाइड्रोलाइसिस है उसको रोक सकते हैं। तो जैसे कि जो हमारा पीएच है, अगर जो हमारा क्या होता है, जो हमारा जो सस्पेंशन में जो हमारा इमल्सन हो गया तो इनमें क्या होती है, हमारी एक नॉर्मल पीएच पे क्या होता है, ये हमारा सही से काम करते हैं। अगर इनमें जो पीएच अगर ज़्यादा डिक्रीज होगी या ज़्यादा इंक्रीज होगी तो क्या होते हैं, इनमें हमें हाइड्रोलाइसिस देखने को मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पीएच को कंट्रोल करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा हाइड्रोलाइसिस को रोक सकते हैं। वहीं पे बात करूं तो जो हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा हाइड्रोलाइसिस है उसको रोक सकते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे एक्वस सॉल्वेंट होते हैं जिनमें हमारा जो वाटर प्रेजेंट होता है तो उनमें हमारे हाइड्रोलाइसिस होने के चांसेस क्या होते हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम जिनमें ऐसे सॉल्वेंट यूज करेंगे जिनमें हमारा जो वाटर का यूज ही नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि जो हमें हाइड्रोलाइसिस नहीं देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उनका यूज करेंगे जिनमें हमारा वाटर प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हमारे जो एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ग्लिसरीन ऑयल्स वगैरह के क्या हो गया, हमारे जो सॉल्वेंट के रूप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, वहीं पे आगे बात करें तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन है, यानी कॉम्प्लेक्स बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी हाइड्रोलाइसिस है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो पैकेजिंग है, यानी अगर हमारी पैकेजिंग पुअर होगी तो क्या करेगी, हमारी ड्रग जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके क्या कर सकती है, वो हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। उसमें जो भी हमारी हाइड्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो हो सकती है और वो डिग्रीगेट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे एयर टाइट कंटेनर होंगे उनमें क्या करेंगे, जो हमारी ड्रग होगी उसको स्टोर करेंगे ताकि जो हमारे मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ जो हमारा रिएक्ट ना करे। ठीक है, वैसे करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो हाइड्रोलाइसिस है उसको रोक सकते हैं। आगे बात करें तो यूज ऑफ एनहाइड्रस फॉर्म, जो हमारी हाइड्रस फॉर्म हो गई, जैसे हमारा जो सस्पेंशन, इंजेक्शन वगैरह क्या होती है, हमारी हाइड्रस फॉर्म होती है। तो हमारा जो एनहाइड्रस फॉर्म है जिसमें हमारा जो वाटर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, उनका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो हाइड्रोलाइसिस है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल सा यही है। जो हमारा हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि जो हमारा वाटर है उससे जो उसके साथ हमारी जो ड्रग रिएक्ट कर रही है उसको हम रोकना है। तो उसे अगर हम रोक देंगे तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोलाइसिस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे बात करते हैं जो हमारे ऑक्सीडेशन है, ये हमारा जनरली बहुत ही ज़्यादा होने वाली क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है जो हमारी ड्रग में हमें देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होगी, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारी क्या होगी, डिग्रेडेट हो जाएगी, यानी खराब होने लग जाएगी। तो बस इसमें सिंपल सा यही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसको रोकने के लिए हमारी, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे मैं अगर आपको डेली लाइफ सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो आपने देखा होगा कि जो हमारी चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह या जो भी हमारी जो फूड आइटम आते हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारी पैकेजिंग होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे जो नाइट्रोजन गैस है उसकी फिलिंग कराई जाती है, क्योंकि वो हमारे क्या करती है, जो हमारा जो पैकेजिंग के अंदर क्या होगी, इनर्ट एटमॉस्फेयर उसमें हम क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, यानी जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसमें से खत्म हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा, जो हमारे जो फूड आइटम है जैसे हमारे चिप्स और जो हमारे कुरकुरे वगैरह होंगे वो क्या होंगे, उनके जो प्रिजर्वेशन टाइम है यानी वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हमारे क्या होंगे, स्टोर हो सकते हैं। तो बस यही है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे इनर्ट एटमॉस्फेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी जो इनर्ट गैस होती है, जो हमारा नाइट्रोजन होगी, उनका हम क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो जनरली फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी क्या होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसकी प्रेजेंस में क्या होती है, जो भी हमारी डोजेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारा ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आगे देखें तो जैसे कि हमारे ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में बात करूँ तो मेनली क्या होता है, हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी या तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारा जो भी कंपाउंड है उसमें से क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल हमें देखने को मिलेगा, या ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका हमें लॉस देखने को मिलेगा, यानी उसमें से हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है वो होता क्यों है, किन कारणों से हमारा ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो जो हमारा ऑक्सीजन हो गया, जो हमारे हेवी मेटल्स हो गए, जो हमारा लाइट हो गए, उनकी
उनकी प्रेजेंस के कारण हमारे क्या होता है, हमारे ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। यानी जो भी हमारे मटेरियल वगैरह हो गए, जो हमारे ड्रग वगैरह हो गया, वो क्या होते हैं, इनकी प्रेजेंस में क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, जो हमारे एल्डिहाइड हो गए, एल्कोहल हो गए, फिनॉल हो गए, हमारे एल्कोलॉइड्स हो गए, फैट्स, हमारे ऑयल्स, इनमें क्या होता है, हमारे सबसे ज़्यादा हमारा ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसमें होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो हमारा रेंसिडिटी ऑफ ऑयल हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में हम जो अचार वगैरह डालते हैं, तो अगर उसे हम खुला छोड़ दें तो क्या होगा कि उसमें हमें जो जो वाइट वाइट सी फफूंद सी देखने को मिलेगी, वो ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। क्योंकि जो हमारी ऑयल वगैरह अगर उसको इन्वायरमेंट में खुला छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि उसमें जो वो बदबू मारने लग जाएगा। तो बस वही हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे हो गया, जो अगर हमारा एल्कोहल है, अगर वो ऑक्सीडेशन की जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में रहेगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन मेथड की, यानी कौन कौन से मेथड को हम यूज कर करके क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी ऑक्सीडेशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हो गया हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी जो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है उसमें मिलाएंगे, जो हमारा क्या करेगा, हमारा ऑक्सीडेशन को रोकेगा। जैसे हमारा जो BHA हो गया, हमारा जो BHT हो गया, ये क्या है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इनका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसको रोक सकते हैं। और अभी हमने देखा था कि जो हमारा लाइट के कारण भी हमारा क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था। यानी जो भी हमारा जो कंपाउंड था, जो हमारी ड्रग थी, वो हमारी लाइट के एक्सपोजर में आने के कारण क्या हो रहा था, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइट के एक्सपोजर को हम क्या करेंगे, अगर प्रिवेंट कर देंगे, जैसे कि जो हमारी ड्रग है उसको अगर हम अम्बर्ड ग्लास के जो हमारे बोटल्स होते हैं उनमें अगर हम स्टोर करेंगे तो क्या होगा, जो लाइट का एक्सपोजर है उसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, जिससे उसमें ऑक्सीडेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइट एक्सपोजर है उसको भी प्रिवेंट करेंगे। और जो भी हमने बात की थी, जो हमारे चिप्स कुरकुरे वाले जो एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था कि अगर हम इन्वर्ट एटमोसफियर का जो बना देंगे अगर उसके पास, तो हमारा क्या होगा, जो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे जो हमारे नाइट्रोजन गैस की फिलिंग कराई जाती है, जो भी हम पैकेजिंग करते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो जो भी हमारे फूड आइटम होते हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। बस वही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारे रेफ्रिजरेशन है उसकी बात करूं तो जो हमारे अगर मैं बात करूं तो जो अगर लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीडेशन है वो उसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो अगर उसे हम लोअर टेम्परेचर पे कोई भी ड्रग को स्टोर करेंगे तो उस पर हमारा ऑक्सीडेशन हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारा रिडक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन का क्या होता है, ये हमारा उल्टा होता है। यानी जैसे हमारा ऑक्सीडेशन में होता है उसका उल्टा हमारा क्या होता है, रिडक्शन में होता है। लेकिन ये हमारा बहुत ही लेस कॉमन है, यानी बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। जो हमारा हाइड्रोलाइसिस है और जो हमारा ऑक्सीडेशन है ये मेनली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा रिडक्शन में क्या होता है, इस ये बात करते हैं, रिडक्शन इज द लेस कॉमन बट सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन पाथवे, यानी बहुत ही कम देखने को मिलता है इन। ठीक है, इसमें रिडक्शन में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो उसमें क्या हो रहा था, हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी इसमें से क्या होगी, हमारे ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिलेगा। वहां पे क्या हो रहा था, हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। इसमें क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा। उसमें हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ पे हमारा क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इसमें क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे कंपाउंड के साथ जुड़ेंगे। बस सिंपल सा इसमें है। अगर इसमें प्रिवेंशन मेथड की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने कोई भी डोजेस फॉर्म बनाई या हमने कोई भी ड्रग बनाई, तो अगर हमने जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है उनका यूज़ नहीं किया, तो अगर हमने अवॉइड कर दिया उनका यूज़, तो क्या होगा, हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन करते हैं हमारे ड्रग की, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिडक्शन को रोक सकते हैं। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूँ, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, इनका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिडक्शन को रोक सकते हैं। आगे बात करूँ तो हमारे प्रोटेक्टिव पैकेजिंग की बात करें तो प्रोटेक्टिव पैकेजिंग का मतलब यही हो गया कि जो भी हमारी ड्रग होगी उसको हम हमारा एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और लाइट एक्सपोजर से बचाएंगे। तो बस ऐसी पैकेजिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारी रिडक्शन को रोक सकते हैं। और जो हमारे चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं उनका भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ड्रग है उसको रिडक्शन होने से रोक सकते हैं। और जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है उनका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रिडक्शन को रोक सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा यही है। अब बात करते हैं हमारे रेसिमाइजेशन की। तो रेसिमाइजेशन का मतलब सिंपल सा यही है कि हमारा मिक्सचर ऑफ ड्रग, यानी क्या होता है इसमें कि जो हमारी जो ड्रग होती है वो क्या होती है, हमारे इनिशियोमर में प्रेजेंट होती है। यानी उनके दो इनिशियोमर हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिव ड्रग होती है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो उसको रेसिमाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग इनटू द मिरर इमेजेस। क्या होती है, जो हमारी ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग होती है उनमें क्या होती है, एक हमारी एल फॉर्म होती है, एक हमारी डी फॉर्म होती है। तो क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो क्या करती है, जो हमारे एक इनिशियोमर है वो क्या होता है, हमारा
कुछ टाइम के साथ या हमारे टेम्परेचर जो हमारे पीएच है उसको इफेक्ट करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि हमारा जो एक फॉर्म से हमारा क्या होता है हमारे दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल से बताऊं तो जैसे कि जो हमारी एक फॉर्म है, जैसे हमारी कोई ड्रग है वो हमारी क्या है हमारी एल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ठीक है। जो हमारी एल फॉर्म है वो क्या है हमारी 100% इफेक्टिव है, तो 100% इफेक्टिव है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होगा इसमें जो कुछ भी रिएक्शन वगैरह होगी तो हमारी क्या होगी ये एल फॉर्म से हमारा क्या होगी डी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हमारी कुछ भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कोई भी इफेक्ट इसका नहीं है। तो हम क्या करेंगे जो हमारी अब जो हमारी ड्रग थी जो हमारी एल फॉर्म थी उसकी भी क्या हो गई हमारी 50% हो गया और 50% क्या बन गई हमारी डी फॉर्म बन गई। तो जहाँ पे हमारी जो सबसे पहले जो हमारी ड्रग थी जो हमारी एल फॉर्म थी जो ड्रग की वो क्या थी हमारी 100% इफेक्टिव थी, लेकिन टाइम के साथ साथ और पीएच जो हमारे टेम्परेचर है वो सब भी इसे इफेक्ट करते हैं। तो उसके साथ साथ क्या हो गया जो उसने हमारी जो अपनी मिरर इमेज फॉर्म कर ली, तो मिरर इमेज फॉर्म कर ली तो हमारा एल फॉर्म और जो हमारे डी फॉर्म है हमें देखने को मिली। तो जो हमारे क्या हुआ जो हमारी ड्रग थी उसकी में इफेक्टिवनेस भी कम हो गई और उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। वही सब इसमें रेसिमाइजेशन में क्या होगा कि हमारा एल और हमारा डी क्या करेंगे मिलके क्या करेंगे एक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसमें देखें तो एक्टिव आइसोमर बिकम लेस एक्टिव और इनएक्टिव, जो भी हमारा जो आइसोमर बना है वो क्या होगा हमारा या तो लेस एक्टिव होगा, जो हमारा क्या होगा नहीं इनएक्टिव होगा। जो हमारा डी फॉर्म है वो क्या होगी हमारी या तो लेस एक्टिव होगी या हमारी क्या होगी इनएक्टिव हमारी फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। सिंस इनइंशियोमर ऑफन एग्जिबिट डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो भी हमारा इनइंशियोमर बना है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हमें चाहिए यानी जिसका हमें जो इफेक्ट चाहिए वो हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रेसिमाइजेशन कैन अल्टर द इफेक्टिवनेस, यानी रेसिमाइजेशन से क्या होगा जो हमें ड्रग होगी उसकी इफेक्टिवनेस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसकी सेफ्टी पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, या क्या होगा कि जो हमारी ड्रग बनेगी वो क्या होगी या तो हमारे टॉक्सिक भी हो सकती है, यानी या तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी उसकी सेफ्टी भी कम होगी या हमारी ड्रग क्या होगी हमारी टॉक्सिक हो सकती है। यानी ज़्यादातर देखा गया है कि जो हमारी एक फॉर्म होती है वो तो हमारी क्या होती है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन जो हमारी दूसरी फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी जो क्या होती है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। जैसे कि अगर मैं थैलेमाइड ड्रग की बात करूँ, ठीक है, थैलेमाइड ड्रग की बात करूँ तो जो हमारी थैलेमाइड ड्रग में जो हमारा एल फॉर्म है वो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। वहीं पे जो हमारी डी फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी जो चाइल्ड में हमारे क्या होती है हमारे बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है, यानी जो हमारी अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है अगर वो इस ड्रग को जो हमारे डी फॉर्म है थैलेमाइड की वो ले ले तो जो भी उनके जो बच्चे वगैरह पैदा होंगे उनमें हमें जो डिफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी उनके जो हाथ पैर मुड़े हो सकते हैं या और कुछ भी हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो वही सब है कि एक फॉर्म हमारी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है दूसरी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। तो अगर डेसिमाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया गया अगर प्रीफॉर्मुलेशन के टाइम पे तो वहीं सब हमें देखने को मिल सकता है, यानी उसकी इफेक्टिवनेस उसकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है, ठीक है। द प्रोसेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर सच एज पीएच टेम्परेचर लाइट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी इन सब फैक्टर पे भी हमारा क्या होता है रेसिमाइजेशन इफेक्ट पड़ता है। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो जो हमारा एल एपिनेफ्रिन है वो हमारा 15 से 20 गुना क्या होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर मैं बात करूं जो हमारा डी फॉर्म है उसकी यानी डी फॉर्म से हमारा एल फॉर्म क्या होता है 15 से 20 टाइम क्या होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वाइल एक्टिविटी ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज हाफ ऑफ द एल फॉर्म, यानी क्या होता है कि अगर वो जो हमारी ड्रग है वो हमारे एल फॉर्म से अगर डी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, बस वही है। अब मैं प्रिवेंशन मेथड की बात करूँगी यानी कौन कौन से प्रिवेंशन मेथड का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं जो हमारे ड्रग है उसके रेशिमाइजेशन को रोक सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा पीएच है वो भी हमारा क्या करता है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो रोल प्ले करता है रेशिमाइजेशन में। तो हम क्या करेंगे जो पीएच को कंट्रोल करके भी हम क्या जो रेशिमाइजेशन है उसे रोक सकते हैं। टेम्परेचर भी था तो हम क्या करेंगे टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके हमारे रेसिमाइजेशन को रोक सकते हैं। और जो हमारा सोलवेंट है यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोलवेंट यूज करके भी हमारे जो क्या कर सकते हैं कि हमारे रेसिमाइजेशन को रोक सकते हैं। और स्टेबलाइजर यूज करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा यही है। अब इसमें बात करते हैं जो हमारी पॉलीमराइजेशन है और जो हमारी लास्ट जो हमारी केमिकल रिएक्शन है या जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी बोल लो उसकी बात करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब हो गया कि जो भी हमारे मोनोमर्स होते हैं वो मिलके क्या करते हैं हमारे पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो मेनली हमारे पॉलीमराइजेशन अगर हम इंटेंशनली करवाते हैं यानी हम जानबूझ के अगर पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो बहुत ही अच्छी, अगर वो ड्रग में अपने आप हो रही है तो वो क्या करते हैं हमारा अच्छी नहीं है। अगर मैं इंटेंशनल की बात करूँ तो पॉलीमराइजेशन से हम क्या कर सकते हैं जो भी हमारी ड्रग है उसके रिलीज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी सोलिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो वही सब है अगर हम जानबूझ के करा रहे हैं इंटेंशनली करवा रहे हैं तो, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन की बात करें, पॉलीमराइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म
ए लार्ज चेन लाइक मोलिक्यूल, यानी क्या होते हैं जो भी हमारे छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होंगे, जो हमारे मोनोमर्स होंगे, वो आपस में ज्वाइन होकर क्या करेंगे, हमारे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। अगर मैं ड्रग में बात करूं तो सम ड्रग हैव रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, यानी जो भी हमारे ड्रग होती हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती है जिनमें हमारा क्या होता है, हमारा जो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे हमारा OH हो गया, जो हमारा अमोनिया हो गया, जो डबल बॉन्ड वाले जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं, विच अंडर द सर्टेन कंडीशन स्टार्ट लिंकिंग टुगेदर एंड फॉर्म पॉलीमर्स, यानी अगर ऐसी कंडीशन आएगी जैसे, तो क्या करेंगे, वो आपस में जुड़ के क्या करेंगे, हमारे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, पॉलीमराइजेशन इज ए गुड वेन यूज इंटेंशनली, अगर हम इंटेंशनली कर रहे हैं तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बट बेड वेन इट कोज अनवांटेड ड्रग डिग्रेडेशन, यानी अगर वो अनवांटेड हो रहा है, यानी अपने आप हो रहा है, या हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो क्या होता है, हमारे ड्रग डिग्रेडेशन का भी कारण बन सकता है, यानी जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, जल्दी से खराब हो जाएगी। अब मैं बात करूँ जो हमारे इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज पॉलीमराइजेशन इज यूज टू, हम क्या करते हैं, हमारा जो हमारा पॉलीमराइजेशन है क्यों कराते हैं, तो जो भी हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारे जो ड्रग का रिलीज है वो बढ़ा सकते हैं। जो हमारा इनहेंस हो गया, हमारे स्टेबिलिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, इसे इनहेंस कर सकते हैं, और जो हमारी सोलेबिलिटी है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे पॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया कि जो हमारी ड्रग हो गई, जैसे ये हमारी ड्रग है, तो हम क्या करेंगे, जो भी छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होंगे उसके ऊपर आके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारी ड्रग होगी उसका रिलीज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कोई भी हमारा मॉइस्चर वगैरह इसके ऊपर आके अटैक नहीं कर सकता, और जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है वो भी इसके ऊपर नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पॉलीमराइजेशन से उसकी ड्रग की रिलीज, स्टेबिलिटी और उसकी सोलेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा लेक्चर है हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर, और आगे हम बात करने वाले जो हमारा BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, यानी हम जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करेंगे, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होने वाले हैं। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगले जो हमारी कौन से सब्जेक्ट को मुझे स्टार्ट करना चाहिए, या आपको कौन से सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो आपके नोट्स है, जो भी मेरे नोट्स है आपको, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो हमारी ड्राइव है, गूगल ड्राइव की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू।